नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज भारद्वाज आपके अपने YouTube चैनल भारद्वाज स्टडी पॉइंट में पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है 3 दिसंबर को जो एग्जाम होने जा रहा है विद्या ज्ञान स्कूल का, उस विद्या ज्ञान स्कूल की तैयारी आपको जैसे आप पहले से मुझे पता है, आप बहुत अच्छे से तैयारी कर चुके हैं। आप सभी लोग एग्जाम के लिए पूरे तरीके से तैयार हैं। तो आप लोगों को मेरे लाडलो बताना यह है कि एग्जाम में जाने से पहले आप अपने आप को इस तरीके से एस्टेब्लिश करिए, आप अपने आप को इस तरीके से डट के लड़ाई लड़िए एग्जाम से। आप पेपर को इस तरीके से सॉल्व करिए कि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। अगर आपको क्वेश्चन आता भी नहीं है तो आपको नर्वस नहीं होना है। आप मेरे लाडलो इस तरीके से एग्जाम में जाइए कि पेपर बिल्कुल आसान आएगा। आपने जो पढ़ा है वही पेपर में आएगा, उससे कोई चीज बाहर की नहीं आएगी, क्योंकि आप काफी समय से तैयारी कर रहे हैं। उसी पूरी तैयारी को परीक्षा देने के लिए जो आपने तैयार किया है, जो आपने पढ़ाई की है, वही एग्जाम में आएगा। उसकी तैयारी के लिए आपने जितनी ताकत लगाई थी वो पूरी ताकत मेरे लाडलो आपको कल के पेपर में दिखा देनी है। 3 दिसंबर को जो आपका विज्ञान का पेपर होने जा रहा है, उसको बड़े इम्तिहान से, बड़ी सावधानी से, बड़े सोच समझ के पेपर को सॉल्व करना है। पेपर में मेरे लाडलो सबसे पहले तो आपको एक अच्छी सी बात बता दूं कि आपको कोई भी गलती नहीं करनी है। सबसे बड़ी गलती पिछली बार की, मेरे पास कमेंट आए थे, मुझे जानकारी मिली थी, इस YouTube चैनल के माध्यम से मुझे जानकारी मिलती रहती है। काफी बच्चों के फोन भी आए थे कि सर मैंने अपने एडमिट कार्ड पर OMR सीट का नंबर नहीं लिखा है। अगर आप OMR सीट का नंबर लिख के नहीं लाओगे लाडलो तो आपको रिजल्ट मिलने में बहुत बड़ी समस्या आएगी। आप रिजल्ट ही नहीं प्राप्त कर पाओगे। आपको OMR नंबर का रिजल्ट, आपका जो एडमिट कार्ड होगा ना, उस एडमिट कार्ड पर OMR लिखा होगा, सीधा सीधा लाल अक्षरों में बीच में लिखा हुआ आता है, और उसके सामने लाडलो इस तरीके से कॉलम बने होंगे। ये जो कॉलम होंगे ना, इसमें मेरे लाडलो आपको लिख के लाना है क्या? OMR सीट का नंबर। इसमें OMR सीट का नंबर लिख के लाना है। अगर आप इसमें OMR सीट का नंबर नहीं लेके आए, जो भी अंक हों OMR के, वो इसमें अलग अलग आपको भर के लाने हैं सावधानी से। यही आपको रिजल्ट दिलाएगा, इसी से आपको रिजल्ट मिलेगा। जो आपका रिजल्ट आता है OMR सीट का जो नंबर है, उसी से आपको शो होगा रिजल्ट। आप ये मन सोचना कि केवल मेरा अनुक्रमांक है उससे मैं रिजल्ट चेक कर लूंगा, उससे आप रिजल्ट चेक नहीं कर पाओगे। आप रिजल्ट चेक करोगे तो OMR सीट के नंबर से रिजल्ट चेक कर पाओगे। तो मेरे लाडलो ये गलती किसी को नहीं करनी है। आपको बहुत अच्छे से एग्जाम पास करके आना है। इसके बाद मैं आपको जानकारी दे दूं, जो सटीक जानकारी है, आपको OMR भरना है। आप सभी लोग अपनी जिंदगी का पहला पेपर देने जा रहे हो। जो आप OMR पर पेपर देने जा रहे हो, पहला पेपर देने जा रहे हो, कॉम्पिटिशन एग्जाम का पेपर देने जा रहे हो, पहला पेपर देने जा रहे हो। आप सभी बिल्कुल छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हो। मुझे पता है आपसे गलती हो सकती है, तो मेरे लाडलो आपको एक भी गलती नहीं करनी है। आपको कोई गलती नहीं करनी है। वो गलती आप कैसे सही करेंगे? तो सबसे पहले आप अपने घर से टाइम से निकल जाएं। आप अपने घर से पहले टाइम से निकलें। टाइम से निकलने का मतलब आपको ये पता चल गया होगा सबको कि मेरा सेंटर कितनी दूर है मेरे घर से, मेरा सेंटर कितनी दूर है मेरे घर से। तो मेरे लाडलो आपको वो टाइम लेके चलना है। अगर आपको 30 किलोमीटर, 35 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, जितनी भी दूरी है उसे आप कितने घंटे में कवर करेंगे, आपका जाने का रास्ता कैसा है, सारी चीजें सोचते हुए एग्जाम सेंटर पर आपको मैं बता दूं, बॉयज जो हैं, बॉयज और गर्ल्स दोनों का पेपर है जो लाडलो, दोनों का जो पेपर है अलग अलग समय पर होना है। लाडलो दोनों का जो पेपर है, दोनों का पेपर जो होगा वो अलग अलग समय पर होगा। आपको हर हाल में लाडलो 10:30 पर पेपर मिल जाएगा। सुबह 10:30 पर पेपर मिल जाएगा। देखो मैंने कहां लिखा है, गर्ल्स वाली लाइन में लिखा है 10:30 पर गर्ल्स का पेपर शुरू हो जाएगा। लाडलो 10:30 पर आपका बिल्कुल पेपर शुरू हो जाएगा। तो आपको करना क्या है? आपको हर हाल में एग्जाम सेंटर पर 10 बजे तक पहुंच जाना है। 10 AM पर एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाना है। अगर आप 10 बजे AM पहुंच जाओगे तो मेरे लाडलो आपको कोई भी बॉदरेशन, कोई भी समस्या पैदा नहीं होगी। देखो कैसे नहीं होगी आपको बता दूं। टाइम से पहुंचे, सेंटर पर पहुंच गए, आप बिल्कुल आसानी से मस्त होके सेंटर को निहारेंगे कि इसमें मेरा पेपर होने वाला है। आराम से आप देखोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपके दो मिलने जुलने वाले होंगे, सब मिलेंगे, आप आराम से बातचीत करोगे। और हुआ ऐसा कि पेपर 10:30 पर है और 10:30 पर आप रास्ते में हैं
तो आपका आधा पेपर वहीं हो जाएगा मेरे लाडलो, आपका आधा पेपर रास्ते में ही हो जाएगा। फिर तो सोचना समझने में ही आपको दिक्कत हो जाएगी, फिर आप सही से समझ ही नहीं पाओगे मेरे लाडलो, फिर आपको समझ ही नहीं आएगा कि मुझे करना क्या है। तो इस तरीके से आपको दिक्कत होगी। तो ये सारी दिक्कतें मेरे लाडलो आपको दूर कर देनी है। टाइम से पहुंचकर, टाइम से पहुंचेंगे और घर से निकलते समय मेरे लाडलो क्या करना है आपको, एडमिट कार्ड और एक आई कार्ड। किसी भी एग्जाम में जाओ ये चीज तो अपने हाथ में होना जरूरी है। एक एडमिट कार्ड और एक आई कार्ड, यानी जिसमें आपका फोटो हो वही आई कार्ड कहा जाएगा। चाहे वो स्कूल का हो, चाहे वो आपका आधार कार्ड हो, चाहे वो राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित कोई भी आपका आई कार्ड हो, जैसे आपका डोमेस्टियल सर्टिफिकेट है वो भी चलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो मूल निवास कहा जाता है मेरे लाडलो, अगर ये सारी चीजें लेके टाइम से एग्जाम पर पहुंच जाओगे। लड़कियों का समय मैंने बता दिया है, लड़कों का जो पेपर है वो लाडलो कितने बजे से होगा, 2:30 से होगा। कितने से होगा, 2:30 PM पर होगा। ये 2:30 PM पर शुरू होगा, यानी आपको 2:30 पर पेपर मिल जाना है। तो आपको 2 बजे सेंटर पर एंट्री ले लेनी है। आप 2 बजे सेंटर पर अंदर हो जाओगे। 2 बजे से पहले पहले आपको सेंटर पर पहुंच जाना है। आप कैसे निकलेंगे, कितने बजे निकलेंगे, ये सारा टाइम मेंशन करते हुए आपको 2 बजे तक सेंटर पर पहुंच जाना है। ये पूरी जानकारी मेरे लाडलो आपको होनी चाहिए। ये अगर पूरी जानकारी है तो आपका कोई भी पेपर खराब नहीं जाएगा, आपका पेपर बिल्कुल आसान आएगा। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, आपने जो पढ़ा है एग्जाम में वही आएगा, इसमें ज्यादा कुछ पूछा ही नहीं जाएगा मेरे लाडलो। कक्षा 5 तक का जो सिलेबस है आपका, कक्षा 5 में जो आप 5th में पढ़ के जा रहे हो मेरे लाडलो, क्लास 6 में जो आप क्लास 5th में पढ़ के जा रहे हो, आपको एडमिशन जो मिलेगा मेरे लाडलो वो 6th में मिलेगा। तो आपको 5th के सिलेबस का, 5th के लेवल का सिलेबस जो है वो बिल्कुल पूरा करके जाना है। आप क्लास 6 में एडमिशन लेंगे वहां जाके, तो आपको 5th तक का सिलेबस बिल्कुल अच्छे से आपको कंठस्थ होना चाहिए, अच्छे से आपको आना चाहिए, यही एग्जाम में आपका आएगा। बात करते हैं, आप एग्जाम सेंटर पर पहुंच गए, एग्जाम सेंटर पर जाकर आप अंदर हॉल में पहुंच गए, आपको बैठने की जगह दे दी जाएगी। वहां जो भी आपको बिठाने वाले, जो भी वहां का स्टाफ होगा, बिल्कुल आराम से अच्छे तरीके से समझा के बिठाएगा। आपको किसी से लड़ना नहीं है, आपको अनुशासन में रहना है। अगर वहां आप अनुशासनहीनता करते हैं तो आपकी पिटाई भी होगी, और पिटाई होगी तो आपका पेपर खराब होगा, क्योंकि दिमाग खराब हो जाता है पिटाई से। तो मेरे लाडलो अब बात करते हैं विद्या ज्ञान का OMR आपको कैसे मिलेगा। विद्या ज्ञान का OMR इस फॉर्मेट में मिलेगा बेटा। देखो इस तरीके से आपको विद्या ज्ञान का जो है, आपको इस तरीके से विद्यागन का जो है OMR इस तरीके से मिलेगा मेरे लाडलो। ये विद्यागन का OMR है, बिल्कुल हूबहू इसी फॉर्मेट में यही कॉलम आपको मिलने वाले हैं। जो आप पेपर देने जाओगे उसमें यही आपको बिल्कुल मिलेगा, यही OMR आपको मिलेगा बेटा। इसको आप कैसे सही से भर पाएंगे, आपको कोई भी काट पीट नहीं करनी है। किसी भी क्वेश्चन का आंसर एक बार लगाने के बाद चेंज करोगे मान्य नहीं होता है किसी भी एग्जाम में, आपको बिल्कुल पता है, सोच समझ के सही से करना है। तो देखो बेटा यहाँ क्या करना है आपको, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अनुक्रमांक दिया है तो अनुक्रमांक आपके एडमिट कार्ड पर, अनुक्रमांक आपके जो भी आप प्रवेश पत्र मिला होगा, आपके अध्यापकों ने आपको जो प्रवेश पत्र दिया होगा उस पर लिखा होगा अनुक्रमांक। तो बेटा आपको अनुक्रमांक वहां से इस पर अच्छे अच्छे साफ साफ राइटिंग में लिखना है। इसके बाद छाया प्रति क्रमांक अथवा वेबसाइट क्रमांक, ये यदि हो तो अगर आपको वहां बताया जाए, जो आपको पेपर देने में ड्यूटी दे रहे हैं वो बताएं तो ये लिखना है, नहीं तो ये खाली छोड़ देना है, आपको कुछ नहीं करना है। इसके बाद बेटा सेट यहाँ अपने आप लिखा हुआ आएगा, A है B है। आपको जो पेपर मिलेंगे ना वो 4 सेट मिलेंगे ABCD। तो आपको लाडलो बगल वाले से नकल नहीं करनी है, चीटिंग नहीं करनी है, क्योंकि उसका जो क्वेश्चन है वो आपका है ही नहीं, उसमें आगे पीछे होगा। तो मेरे लाडलो आपको ऐसे नहीं करना है। मैं ऑनलाइन में आपको पूरी जो मैंने तैयारी कराई है ना, ऑनलाइन में पिछले 2-3 दिन की मेरी बेटा क्लास है ना, वो देख लेंगे तो आपका रीजनिंग और मैथ तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। रीजनिंग और मैथ तो आप आराम से करके आ जाओगे। इसके बाद है परीक्षार्थी का नाम बेटा, इसके बाद परीक्षार्थी का नाम लिखना है, पिता का नाम लिखना है, आवेदक के दादा का नाम लिखना है, निवासी ग्राम लिखना है यानी कहाँ रहते हो, पोस्ट लिखनी है, विकास खंड। बहुत से बेटे कहते हैं सर मैं विकास खंड नहीं समझ पाता हूँ, छोटे छोटे बच्चे होते हैं कहते हैं विकास खंड नहीं समझ पाता हूँ। तो बेटा विकास खंड होता है आपका जो ब्लॉक होता है,
आपका जो ब्लॉक होता है, जहां आपके वीडियो जो बैठे होते हैं, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर जो बैठते हैं, जिनका ऑफिस जहां भी है आपके आसपास, आपका जो भी कस्बा हो, आप पता कर लीजिए। अगर आपको नहीं पता है तो आप अपने मम्मा या पापा को पूछ कर जाइए कि हमारा ब्लॉक कौन सा है, हमारा विकास खंड कौन सा है, आपको बता देंगे। ठीक है बेटा, इस तरीके से आपको विकास खंड, उसके बाद तहसील, तहसील के बाद जनपद, जनपद का मतलब होता है लाडलो जिला, आप किस जिले में रहते हैं। इसके बाद पिन कोड, उसके बाद अध्ययनरत विद्यालय का नाम, अध्ययनरत विद्यालय का नाम, उसके बाद लिखेंगे कौन सा, अध्ययनरत विद्यालय का नाम। आप किस स्कूल से पढ़ रहे हो उसका नाम आपको लिखना है, सबको पता होना चाहिए। इसमें बहुत से बच्चे गलती कर देते हैं लाडलो, इसमें बहुत से बच्चे गलती कर देते हैं, इसमें बहुत से बच्चे गलती कर देते हैं। वो क्या गलती कर देते हैं, अक्सर कर समय बदल गया है। देखो मैं तो बस ऑफलाइन पढ़ाता ही नहीं, मैं तो केवल ऑनलाइन पढ़ाता हूं, मैं तो केवल ऑनलाइन पढ़ाता हूं, इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से केवल ऑनलाइन पढ़ाता हूं मैं, ऑफलाइन तो कोई क्लास चलाता ही नहीं मैं। पर बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं शायद कोचिंग कर रहे हों, उन्होंने विज्ञान का फॉर्म भर दिया हो तो वो उन्हें पता ही नहीं कि मेरा किस स्कूल से भरा हुआ है, वो कोचिंग का नाम डाल के आ जाते हैं, तो वो अपना एग्जाम जो दे के आ रहे हैं उसका रिजल्ट तो वहीं 0 करके आते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं। तो मेरे लाडलो, आप स्कूल में पढ़ रहे हैं उसका नाम डालिए, जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं। आप घंटे 2 घंटे के लिए किसी सर से कोचिंग लेते हो, उनके स्कूल का नाम नहीं डालना है, आपको अपने स्कूल का नाम डालना है। जहां आप कक्षा 5 में यानी क्लास 5th में पढ़ रहे हो उसका नाम डालना है। उसके बाद आपको ये भी डालना है लाडलो कि वो सरकारी स्कूल है या निजी। बहुत से बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे होंगे, बहुत से बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे होंगे, तो उन्हें सरकारी स्कूल का नाम डालना है, जैसे प्राथमिक विद्यालय करके, और कोई भी आपका जैसे स्कूल है उसका नाम डाल के आपको वो डालना है। अब कहेंगे आप, बगल में कॉलम मिलेगा आपको सरकारी और निजी, सरकारी विद्यालय और आएगा बेटा निजी। तो आप अगर सरकारी से पढ़ रहे हैं तो सरकारी को कलर करेंगे, निजी से पढ़ रहे हैं तो निजी, यानी जो मान्यता प्राप्त स्कूल से पढ़ रहे हो ना वो निजी होता है, और सरकारी से सरकारी लिखा होगा, सरकारी विद्यालय और निजी। मोबाइल नंबर आपको लिख के आना है, आप अपने मोबाइल फॉर्म में जो मोबाइल नंबर लिखे हैं ना वो मोबाइल नंबर भी लिख के आना है। फिर आवेदक का आधार कार्ड संख्या, आवेदक की आधार कार्ड संख्या भी लिख के आनी है। ठीक है बेटा, इस तरीके से आपको पूरा, फिर जन्म तिथि को भी आपको कलर करके आना है, परीक्षा का दिनांक भी करना है, परीक्षार्थी के हस्ताक्षर भी करने हैं। ठीक है, इस तरीके से पूरा OMR सही से भर के आना है। अगर फिर भी कोई गलती होती है तो वहां जो भी ड्यूटी दे रहे होते हैं बेटा, आप उनसे एक बार पूछेंगे, वो आपको सब कुछ बता देंगे, वो आपको बिल्कुल सब कुछ बता देंगे कि मुझे कैसे भरना है। सर मेरी समझ में नहीं आ रहा है ये कैसे मुझे भरना है। कोई भी कॉलम ऐसा हुआ ना जो आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप वहां से पूछ सकते हैं कि सर, बड़े आराम से, बड़े अच्छे तरीके से अनुशासित रहकर पूछेंगे ना तो कोई भी बताएगा आपको। और आपने अगर ऐसे कह दिया ना सर जी बताइए, तो ऐसे नहीं बता पाओगे लाडलो। वहां आपको सही से पूछना कैसे है, सर मेरी समझ ये नहीं आ रहा है, यहाँ मुझे क्या भरना है, वो आपको आराम से बता देंगे बेटा। आपकी कोई भी कमी होगी ना वो उसे सही से सुधरवा देंगे, गलती नहीं होगी। गलती करने से पहले ही पूछ लीजिए, अगर आप गलती कर दोगे तो फिर कैसे सुधार देगा कोई। ये तो रही आपकी OMR तक की व्यवस्था, ये तो आपकी रही OMR तक की व्यवस्था। हेलो हेलो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी थोड़ी देर में बात करूं, मैं क्लास में हूं। मैं अभी बात कर रहा हूं आपसे। अब देखिए बेटा, अभी ऐसा बीच में मोबाइल देखो फोन आ जाता है तो बात करनी पड़ती है। अगर बीच में ऐसी कोई बात होती है तो फोन करना पड़ता है। तो इस तरीके से आपको पता है कि कोई ना कोई ऐसी बात होती है तो करना पड़ता है। मैंने 2-3 बार कोशिश की कि मैं फोन को ना रिसीव करूं, लेकिन फिर करना पड़ा, लगातार फोन आ रहा था इस वजह से। अब चलते हैं देखो बेटा आगे की सटीक जानकारी की तरफ, बढ़िया जानकारी की तरफ जो आपके काम आने वाली है। अब पेपर में क्या आना है आपने सब कुछ पढ़ लिया होगा। पेपर में क्या आना है, बहुत से टीचर ऐसे होते हैं लाडलो जो पेपर के सिलेबस को ना देखकर वो आपको दुनियादारी की ऐसी ऐसी चीजें पढ़ा देते हैं
दुनियादारी की ऐसी ऐसी चीजें पढ़ा देते हैं जो आपके एग्जाम में काम आने वाली नहीं है, और आपको पढ़ना उतना है कि एग्जाम पास हो जाए। दुनिया तो बहुत बड़ी है, मैंने कई बार बताया है, दुनिया तो बहुत बड़ी है, मुझे पूरी दुनिया में नहीं घूमना है, मुझे तो बस उतने ही शहरों में जाना है जहां से मेरा काम हो जाए, मुझे जितनी जरूरत है उतना ही मुझे पढ़ना है। तो मेरे लाडलो, आपको मैं बता दूं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसमें गणित भी आना है, इसमें गणित आना ही आना है, इसमें गणित आएगा ही आएगा, इसमें मेरे लाडलो गणित आएगा ही आएगा, इसमें गणित की आपको क्लास लेनी पड़ेगी। तो अब लेने का समय तो है नहीं, आपने जो पढ़ा है उसी को अच्छे से लेके जाओ मेरे लाडलो, उसको ही एक बार रिवीजन करके जाओ। आपको लगता है कि ये चीज मेरी थोड़ी सी कमजोर है, तो अभी आपके पास थोड़ा बहुत समय है, आज रात को देख लो उसे, एग्जाम में जाने से पहले देख लो। अगर आपने पढ़ा है, जो चीज बिल्कुल नहीं आती उसको तो भूल जाओ, उसे मन सीखो, जितना पढ़ा है उसका रिवीजन करो मेरे लाडलो, एग्जाम पास हो जाएगा। गणित के अंदर आपने जितना एग्जाम के लिए तैयारी की है ना उतना पढ़ो, उसका रिवीजन करके जाओ, आपका एग्जाम पास हो जाएगा। इसके बाद आती है इसमें अभिरुचि। अभिरुचि, ये अभिरुचि लाडलो आप सुनते ही कहोगे सर हमें तो नहीं पता ये अभिरुचि क्या होती है। ये अभिरुचि होती है रीजनिंग से संबंधित आपको जो बताया जाता है, चित्रों वाले क्वेश्चन इसके साथ में जोड़ दिए जाते हैं, इसके साथ में चित्रों वाले क्वेश्चन भी जोड़ दिए जाते हैं, ये होती है अभिरुचि। आपको अभिरुचि भी पढ़नी है। इसके बाद लाडलो आपको क्या करना है, अंग्रेजी, अंग्रेजी भी आपको पढ़नी है। और अंग्रेजी के बाद लाडलो आपको हिंदी भी पढ़नी है, आपको हिंदी भी पढ़नी है, आपको हिंदी भी पढ़नी है, ये आपका सिलेबस होगा। इसके साथ में लाडलो आपको जीएस की बात भी कराई जाएगी, इसके साथ में लाडलो आपको जीएस की बात भी कराई जाएगी, जीएस का भी लाडलो इसके साथ में जीएस भी आपकी आएगी, यानी जीके। लेकिन ये कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं होगा कि आप ये सोचो कि हमें पता नहीं कहां से पूछ लिया जाए। मैंने बता दिया है ना, आप कक्षा 5 तक का केवल और केवल हमारा परिवेश और जो विज्ञान आता है, आधुनिक विज्ञान करके आता है मेरे लाडलो, अगर आपने ये जीके में पढ़ा है दोनों ही चीजें, तो आपका जीके बिल्कुल बाहर नहीं जाएगा, आपको इतने से ही काम हो जाएगा, आपका बिल्कुल सही। इतना सही से रिवीजन करके जाओ मेरे लाडलो, ये है आपका सिलेबस। आपको डर लग रहा होगा कि एग्जाम में आएगा क्या, तो मैंने बता दिया है आपको लाडलो, एग्जाम में केवल यही आना है। मैं थोड़ा थोड़ा इनके बारे में आपको बता भी देता हूं। जैसे गणित की बात करूं तो गणित में मेरे लाडलो क्वेश्चन आएंगे कौन से, गणित में क्वेश्चन बिल्कुल छोटे छोटे आएंगे, जोड़ तक आ जाएगा आपका सीधा सीधा, आपका सीधा सीधा जोड़ तक आ जाएगा। जैसे आपको आकृति दे दे 3 4 5 बना के और कहे एक आकृति का मतलब 3 है, एक आकृति का मतलब 3 है, तो ऐसी ही 5 आकृतियों का मतलब क्या होगा। तो लाडलो इस तरीके से आप तुरंत बना दोगे 15 ऐसे क्वेश्चन, छोटे छोटे भिन्न के क्वेश्चन, एलसीएम, पॉइंट के, ये सारे क्वेश्चन इसके अंदर आएंगे। ऐसे ही लाडलो रीजनिंग में भी आपका इसी तरीके से आएगा, रीजनिंग में आपका एक रक्त संबंध से आ जाएगा, आपका और भी क्वेश्चन है बेटा, जैसे दिशा दूरी से आ जाएगा, आकृतियों वाले क्वेश्चन आ जाएंगे। आपको बस सोच समझ के करना है, आपको डरना नहीं है, आपको नर्वस नहीं होना है। आप पहली बार पेपर देने जा रहे हैं, कोई नहीं आपकी पिटाई करेगा, वहां आपको बड़े प्यार से पेपर दिलवाया जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। इसके बाद बेटा अंग्रेजी और हिंदी भी इसी तरीके से आती है, कोई ज्यादा टफ नहीं होगी। अंग्रेजी और हिंदी में आपको एक तो पैसे सही से पकड़ के जाना है, एक पैसे तो मिलना ही मिलना है लाडलो, यहाँ से पैसे तो आपके आएंगे ही आएंगे, पैसे से आपको आंसर छांटना ही छांटना होगा। विलोम शब्द आ जाएगा, आपका समानार्थी शब्द आ जाएगा, इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ से भी मिलेंगे। और जीके और जीएस मैंने आपको बताई दी है, तो ये आपका इस तरीके से पेपर का पूरा मैंने आपको बता दिया है तरीका। आपको पेपर में बिल्कुल बस लास्ट बात बता रहा हूं, पेपर में आपको बिल्कुल डरना नहीं है, पेपर को बिल्कुल तरीके से फोड़ के आना है, पेपर की खोपड़ी में छेद करके आना है सही से। बस आपको लाडलो करना कुछ नहीं है, पेपर की खोपड़ी में सही से छेद करके आना है। अगर आपने सही से पेपर की खोपड़ी में छेद कर दिया ना, तो फिर समझ लो पेपर वहीं क्या हो जाएगा, आपसे हार मान जाएगा। बेटा तुझे तो सब कुछ आता है, फिर आपका नंबर कोई रोक नहीं सकता, फिर तो आपका जो नंबर होगा ना वो जिले में सबसे टॉप नंबर पर आप ही होंगे।
अपने जिले में जो सबसे टॉप होंगे ना वो आप ही होंगे। बस सोच समझ के जाइए, अच्छे तरीके से जाइए और पेपर आप पूरा करके आइए। तो देखो पेपर की जानकारी मैंने आपको पूरी दे दी है। अब आपको ये जानकारी सही से सटीक तरीके से प्रयोग करनी है। कितने अच्छे से आप प्रयोग कर पाएंगे ये आपकी जिम्मेदारी है। मेरी तरफ से सभी को बेस्ट ऑफ लक। सभी बहुत अच्छे से पेपर करके आइए, सभी अपना एग्जाम पास करिए। तो आज की क्लास में बेटा मैं आपको यही समझाने के लिए आया था। अब आपकी क्लास होती है समाप्त। बाकी अच्छे से पेपर करके आइए। जय हिंद।